हाँ बेटा, रे ऑप्टिक चल रही थी, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, मिनिमम डेविएशन। अपन प्रिज्म पढ़ रहे थे बेटा। प्रिज्म में मैंने तुम्हारे को बता दिया था कि एक सरफेस पे परपेंडिकुलर रे एंटर करे, दूसरे से बाहर नहीं लिखे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी होना चाहिए। पहली सरफेस पे एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस रे गिरे और दूसरी से बाहर नहीं निकले तो बताया था ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी होना चाहिए। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या पढ़ना है अपने को? मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन, डेल मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन तब होता है बेटा, अपने को इतना डेविएशन, मिनिमम डेविएशन तब होता है, सुनना ध्यान से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप एक्सरसाइज 2 जब करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल इफ बेस एंगल आर सेम। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां। ठीक है, अगर बेस एंगल सेम है, पहले तो चलो बिना बेस एंगल सेम की बात करता हूं, चल छोड़। ये देखो, एक लाइट रे आई है ना, मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है, हम जब डिफरेंशिएशन और पूरा डेरिवेशन करते हैं है ना, तो जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है उसमें ये R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? ये R1 R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये R है तो ये भी R होगा। ये तो बोल दो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट द टाइम ऑफ डेल मिनिमम क्या था? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 होता है, ध्यान रखना। एंड I इक्वल टू E होता है, और जैसे I इक्वल टू E हो जाता है, R1 R2 दोनों इक्वल होंगे तो A/2 हो गए, और I इक्वल टू E होता है, जैसे I इक्वल टू E होता है तो बोल दो डेल मिनिमम जो आता है बेटा वो आता है 2i माइनस ए। कितना आता है? 2i माइनस ए। ये तो डेल मिनिमम आएगा 2i माइनस ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस ए प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये तीन बेटा, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आई बराबर, जब भी मिनिमम R1 बराबर R2 बराबर A/2, एंड इफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला तो ये एंड इफ बेस एंगल ऑफ प्रिज्म आर सेम, बेस एंगल ऑफ प्रिज्म आर सेम, ये थीटा थीटा है ना, ये बेस एंगल ऑफ प्रिज्म आर सेम, ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों, इफ बेस एंगल ऑफ प्रिज्म आर सेम देन रे इनसाइड प्रिज्म will be parallel to base of prism, ये जो अंदर वाली रे ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी अगर ये दोनों एंगल सेम है तो। ध्यान रखना, ये तभी जब ये दोनों एंगल सेम हो, अगर ये बेस एंगल दोनों सेम है तो ये बेस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना, एक बार ये इंफॉर्मेशन देके भी क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना, तो बच्चे को नहीं ध्यान होता था, अटक जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? ये हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिमम डेविएशन, और अब देखो मिनिमम डेविएशन पे यूजिंग Snell's law at first face of prism, है ना, प्रिज्म की फर्स्ट फेज में अपन स्नेल्स लॉ यूज करें तो बोल दो 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, तो यहां से आ जाएगा sin I इज इक्वल टू म्यू साइन A/2। अच्छा, यहां से I कितना आ जाएगा बेटा? I देख, I आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस A/2, यहां से मैं बोल दूं I बराबर डेल मिनिमम प्लस A/2। ये देखो, ये I, तो यहां से I लिख दूं, यहां से I की वैल्यू भी रख दूं, साइन डेल मिनिमम प्लस A/2। ये तो यहां से म्यू बराबर कितना आ गया बोलो? म्यू साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये है फॉर्मूला।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल में रिलेशन होता है क्या? साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 का ब्रैकेट अपॉन साइन ए बाई 2, दिस इज द म्यू। क्लियर है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है? अच्छा, और ग्राफ जब डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बनता है, ये देखो आई वर्सेस डेविएशन का ग्राफ बनता है, तो ये एसिमेट्रिक पैराबोला होता है। ध्यान रखना, क्या है ये? एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज नॉट पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन तो सिमेट्रिक होती है। ये इस टाइप का कर्व होता है, ठीक है ना? ये कब मिनिमा आता है इसका? मिनिमा तब आता है जब आई इक्वल टू ई हो। क्लियर है? ये डेल मिनिमम, ध्यान रखना ये। तो आई इक्वल टू ई हो तो समझ गए, बेस के पैरेलल होती रहे। सर 2-4 क्वेश्चन करा दो, आ जाओ, है ना? अभी डेल मिनिमम पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 51, है ना? 2 क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा बेटा, है ना? ये मिनिमम डेविएशन पे 2-4 क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखो if refractive index of a prism is mu equal to root 2 and prism angle of prism is A equal to 60 degree. A equal to 60 degree. Then minimum deviation. Then minimum deviation of then minimum deviation of prism will be. ठीक है, तो प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन कितना होगा ये बताना है सॉल्यूशन। अब अपने को प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन निकालना है। मेरे को प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, मेरे को म्यू रूट 2 दिया हुआ है, तो मैं चाहूं तो फॉर्मूला लगा लूं, लेकिन मैं पहले बेसिक से करूंगा ना, मेथड 1 है ना, बेसिक। ठीक है, बेसिक से करते हैं। ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, म्यू रूट 2 है। मिनिमम डेविएशन पे याद है क्या होता है? अंदर वाले दोनों एंगल सेम होते हैं। पूरा बेसिक से कर रहा हूं, है ना, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसा, है ना। तो मैं बोलता हूं अंदर वाले दोनों एंगल 30 डिग्री हो जाएंगे, है ना। 8 डेल मिनिमम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30 डिग्री A/2। अरे बोलो A/2 एंड दिस इज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दोनों 30 डिग्री आ गए क्या ये? चलो साहब, म्यू रूट 2 है, दोनों 30, क्योंकि प्रिज्म एंगल पता था 60 है, तो बोल दो एंगल आई निकाल लूं, और जैसे आई आ जाएगा डेल मिनिमम आ जाएगा। तो लगाओ स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। बोलो कितना आ जाएगा? 1 साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 साइन 30 डिग्री, और जैसे ही साइन 30 की वैल्यू रखी रूट 2 1/2, दिस एम्प्लाइज साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, दिस एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर है क्या? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 आ गया। अब बोलो डेल मिनिमम, तो डेल मिनिमम का फॉर्मूला था 2i माइनस ए। बोलो, क्योंकि आई और ई बराबर होता है, आई 45 आए तो ई भी 45 आएगा अगर कोई पूछे तो। चलो ठीक साहब, तो यहां से 2 इंटू आई 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहां से कितना आ गया? बोलो डेल मिनिमम बराबर 30 डिग्री। क्लियर है? आ गया मिनिमम डेविएशन। तो 30 डिग्री इज द मिनिमम डेविएशन। ये करा बेसिक से। अरे बोल बेटा, कुछ भी नहीं करा मैंने, तो प्रिज्म के सब पता है मुझे, अंदर वाले दोनों का टोटल ये होता है, और बस ये बात पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन पे R1 बराबर R2 होता है, और R1 बराबर R2 बराबर A/2 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये R1 बराबर R2 बराबर A/2, ये छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन होती है मिनिमम डेविएशन की, है ना। ये पता नहीं होगा तो क्वेश्चन अटकेगा आपका, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि प्रिज्म में सारी बातें बतानी पड़ती है, और मिनिमम डेविएशन में ये बात छुपाई जा सकती है कि R1 R2 है कितने, A/2। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया। सर सेकंड मेथड क्या बता रहे हो आप? मेथड 2 फॉर्मूला रटाफिकेशन। ठीक है, रटाफिकेशन।
ठीक है फॉर्मूला। तो बोलो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, याद है एक फॉर्मूला रटा था अपन ने, हालांकि आया वो इसी से था, बेसिक से, याद है, आई की वैल्यू डेल वही 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 वही, तो ये आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये तो यहां से कितना आ जाएगा, म्यू रूट टू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई टू अपॉन साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई टू। तो कितना आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा 30 डिग्री, उसको उधर भेजा, तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू रूट टू साइन 30 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, वन बाई रूट टू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई टू। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री बाई टू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से डेल मिनिमम आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है, वही आएगा तो कुछ भी कर लो। ये देखो ना, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो अंदर वाली चीज 45 कर दी, तो सोल्व करने पे 30 डिग्री आ गया। पर मेरे को तो ज्यादा सही बेसिक लग रहा, क्योंकि बेटा जब अपन शुरू में लर्निंग स्टेज में, तो हम बेसिक पर कमांड करें, हमें बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो बस ये एंगल सेम हो रहे हैं बस मिनिमम डेविएशन में, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल 52, ठीक है, आ जाओ। क्या है बेटा, चलो मिनिमम डेविएशन produced by 60 degree prism is 30 degree. Then refractive index of prism will be, ठीक है। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो देखना आपने, ठीक है। मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय 60 डिग्री प्रिज्म इज 30 डिग्री, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, तो मैं बोल दूं म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। कितना आ जाएगा यहां से, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम, है ना, डेल मिनिमम कितना 30 डिग्री, और ए कितना प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म मतलब वही, तो डेल मिनिमम 30 प्रिज्म एंगल 60 डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन 60 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा ये, म्यू इज इक्वल टू बोलो, तो ये आ जाएगा 90/2 साइन 45 साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। दिस इज 1/√2 अपॉन 1/2, दिस इज √2, म्यू इक्वल टू √2। क्लियर है क्या, तो √2 आ गया। बोलो, बोल मेरे लाल, तो ये √2 मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेथड 1। अब सर बेसिक से करवाओ, नहीं तो फॉर्मूले से था, बिल्कुल बेसिक से, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा बेसिक से ही करो। आ जाओ बेसिक से देखते हैं, बेसिक मेथड 2 बेसिक से करते हैं। तो मैं यहां से बोल दूं क्या, बेसिक से तो यही हो गया कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 फॉर ए, हर कभी नहीं होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर डेल मिनिमम। ये तो आ जाएगा कितना, R1 बराबर R2 बराबर, यहां से लिख दो R1 बराबर R2 बराबर 30 डिग्री। क्या बोलो, ठीक साहब, 30 डिग्री आ गया। और डेल मिनिमम कितना दिया आपने मेरे को, 2i माइनस ए होता है, और दिया कितना, ये 30 डिग्री दिया है ना, 2i माइनस ए 60 डिग्री है, तो दिस एम्प्लाइज आई बराबर कितना गया, 45 डिग्री आ गया क्या, देख ले आराम से देख ले। ये देखे ना, 2i माइनस ए उधर भेजा 90/2 45 आ गया ना, तो आई आ गया 45, R1 R2 आ गया 30 डिग्री। ये दोनों नॉन वैल्यू, मेरे को दोनों से मतलब था। तो ये देखो पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लग जाएगा, आई दिया तेने मेरे को 45 डिग्री, और R1 कितना दिया है 30 डिग्री, और म्यू पता करना है। क्लियर है, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो 1 साइन 45 इज इक्वल टू म्यू साइन 30। यहां से म्यू कितना आ जाएगा बोलो, साइन 45 1/√2 अपॉन साइन 30 1/2। यहां से म्यू बराबर आ गया क्या, √2।
बोल मेरे लाल, कुछ नहीं, अंदर के एंगल पता पड़ जाते हैं ए से। ये प्रिज्म एंगल 60 है ना, ये R1 R2 a/2, इसका आधा कर दो, उसके बाद आई पता पड़ गया इस डेल मिनिमम के फॉर्मूले से। और जैसे आई पता पड़ गया, आई पता है, R1 पता है, तो अपन स्नेल्स लॉ लगा के म्यू निकाल लेंगे, खत्म किस्सा। वेरी गुड सर। ये 52 आगे आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल 53। चलो तो सर ये मिनिमम डेविएशन वाली बातें तो हम कर लेंगे, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, सुनना। फोर एन एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको। For an equilateral prism, if a light ray incident at an angle 60 डिग्री, है ना, इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रे इज पैरेलल टू बेस, then ray is parallel to base, then refractive index of prism, will be, ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री और बेस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताना है, ठीक है। चला जाओ। अब जैसे क्या है बेटा, ये अब इक्विलेटरल प्रिज्म में तो तीनों एंगल सेम होगा, तो बेस एंगल भी सेम होगा। अरे बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने मिनिमम डेविएशन को ढंग से पढ़ा है। तो क्या मैं बोल दूं कि तीनों एंगल सेम हो गए, तो मैं बोल दूं ये रे बेस के पैरेलल हो गई, ये, और बेस के पैरेलल है रे, तो मैं बोल दूं ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है ना, रे इज पैरेलल टू बेस मीन्स मिनिमम डेविएशन, अरे ध्यान रखना ये दोनों एंगल सेम है इसलिए बोल रहा हूं ये मीन्स मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आगे तो बोल दूं दोनों ये 30 डिग्री हो जाएंगे अंदर वाले एंगल, तो बोल दूं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2, तो R1 बराबर R2 बराबर 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। ए ध्यान रखना ये बेस के पैरेलल रहे इक्विलेटरल, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और ये 30 डिग्री हो गए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया हुआ है। अब म्यू निकालना है, तो बोल दूं एंड आई इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, ये तो दी हुई चीज है ना, ये मुझे, चला जाओ, यूजिंग स्नेल्स लॉ 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन R1, तो ये आ जाएगा √3/2 म्यू साइन 30 1/2, म्यू इक्वल टू √3, समझ गए, म्यू इक्वल टू √3, तो ये जो म्यू होगा वो √3 होगा। क्लियर है क्या? ये बात है।
क्लियर है क्या? तो ये बेस के पैरेलल वाली बात समझ में आ गई क्या? ये भी एक इंफॉर्मेशन होती है मिनिमम डेविएशन की। सर सारी बात समझ में आ गई। अब मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे सर, ठीक है? क्वेश्चन आना ही आना है। अब आ जाओ बेटा थिन प्रिज्म देखते हैं, ठीक है? तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। अब आप बताइए सर थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म, तो बोल दो ए, मतलब ये कोई देखो मेरी बात, ए लगभग या उससे छोटा अप्रोक्सीमेटली 5-7 डिग्री है ना, 5 to 7 डिग्री है। अरे कोई ऐसा नहीं हो तुम 8 डिग्री के लिए नहीं लगाओ, वो अपना कॉमन सेंस लगाओ कि हमारे जिससे कैलकुलेशन आसान हो रही है और छोटा एंगल लगभग दिख रहा है, काम कर दो। तो ए इज वेरी स्मॉल, यू लिख देता हूं, ए इज स्मॉल, ए इज प्रिज्म एंगल इज स्मॉल। इसको थिन प्रिज्म बोलते हैं ना, लगभग। सर ना आप हिंदी अच्छी लिखते हो ना इंग्लिश? अरे बेटा ऐसे मत कर मेरे लाल, लगभग 5 to 7 डिग्री, 5 डिग्री to 7 डिग्री, ये है ना, 5-7 डिग्री के आसपास, उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। चलो आ जाओ बेटा। तो क्या मैं बोल दूं कि ये पतला प्रिज्म होगा तो ये प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होगा, और ए इज स्मॉल, हेंस R1, R2 and I and E will also be small. I and E will also be small. Will also be small. और अगर ये स्मॉल होंगे तो मैं बोल दूं क्या, यहां आ जाओ। हाँ तो यहां से बोल दूं मैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ 8AB, तो मैं लिख दूं ऐसे 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, यहां से लिख दो I इज इक्वल टू म्यू R1, 8 AC, सीधा लिखा 8 AC, 1 sin म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 sin E, यहां से म्यू R2 इज इक्वल टू E, म्यू R2 इज इक्वल टू E, म्यू R2 इज इक्वल टू E, इक्वेशन 2। तो I इक्वल टू म्यू R1 हो गया यहां पे, और E इक्वल टू म्यू R2 हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। डेल मिनिमम या डेविएशन, मिनिमम नहीं है ए, अब मिनिमम की बात है, I प्लस E माइनस ए होता है जनरलाइज फॉर्मूला फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से बोलो। तो डेल बराबर कितना आ जाएगा, I हो जाएगा म्यू R1, E हो जाएगा म्यू R2 माइनस ए, यहां से म्यू कॉमन ले लूं, म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए, ये आ गया डेल। अच्छा फिर यहां से म्यू कॉमन लेके ए बोल दो इसको, माइनस ए, ये तो यहां से डेल बराबर कितना आ जाएगा, ए म्यू माइनस 1, ये आ गया डेविएशन। बोलो, तो ये आ गया डेविएशन। तो प्रिज्म से जो रे डेविएट हुई है बेटा, ये डेविएशन आ गया। ये तो रे एक बार यहां घूमी, एक बार यहां घूमी, टोटल कितनी घूमी? तो छोटे एंगलों के लिए मैंने I और E को म्यू R1 म्यू R2, साइन I बन गया, साइन R बन गया। समझ जाना सब, ये डेविएशन आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता। तो थिन प्रिज्म का डेविएशन डजंट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डजंट डिपेंड अपॉन। तो थिन डेविएशन ऑफ थिन, डेविएशन टोटल डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, टोटल डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म doesn't depend upon angle of incidence, ठीक है, doesn't depend upon angle of incidence। तो थिन प्रिज्म का जो डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है क्या? चलो समझ गए क्या? तो ये आया थिन प्रिज्म का डेविएशन। अब देखो, ये तो बात हो गई थिन प्रिज्म के डेविएशन की। सर एक आधा क्वेश्चन इसमें करा दो, आ जाओ बेटा एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो कहां तक हुए थे क्वेश्चन? अपना 53 तक हुए था ना?
चला जाओ। फिफ्टी फोर, ठीक है। डेविएशन caused by a prism having A equal to prism angle, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते प्रिज्म का ना, ये लिखा है रिफ्रैक्टिंग एंगल, हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल। ध्यान रखना प्रिज्म एंगल के तीन नाम बताते हैं, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 4 डिग्री एंड refractive index mu equal to 3/2 if angle of incidence is very small, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल है तो ठीक है, आ जाओ। ए म्यू -1, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत स्मॉल है तो डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है ना, ए म्यू -1। तो यहां से डेल आ जाएगा ए, ये आ जाएगा 4 डिग्री, म्यू -1 3/2 -1, और ये आ जाएगा 4 डिग्री 1/2 2 डिग्री। क्लियर है क्या? तो रे 2 डिग्री घूम जाएगी। समझ गए? चलो, तो मिनिमम डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो सॉरी डेविएशन कैसे निकालते हैं फॉर थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है डेविएशन का, क्योंकि एंगल इतने छोटे छोटे होते हैं कि साइन आई को आई और साइन आर को आर लिखा जा सकता है। क्लियर है? एक इस पे बेहतरीन क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 55। ये देखो, एक प्रिज्म है, ये 6 डिग्री इसका ये है ना प्रिज्म एंगल, हॉरिजॉन्टल रे आ रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रे, लिखा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। ये एक वर्टिकल मिरर, ये है, दिस इज द वर्टिकल मिरर, लिखा है साफ साफ वो वर्टिकल मिरर। प्लेन मिरर है ना, वर्टिकल प्लेन मिरर, वर्टिकल प्लेन मिरर, ठीक है। ये रे आ रही है। अब ये है म्यू 3/2, एक हॉरिजॉन्टल रे आई, ये म्यू 3/2 ये। अब अपने को ये बताना है कि टोटल डेविएशन है ना, टोटल डेविएशन ये लिखे बताना, टोटल ठीक है, टोटल डेविएशन इन रे, हॉरिजॉन्टल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं ये रे रिफ्रैक्ट होगी पहले और यहां डेविएट होगी, तो क्या मैं बोल दूं ये अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ये देखो पहले इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये थी, ये और उससे रिफ्रैक्शन के बाद ये यूं गई, ये तो कितना घूमी, ये इतना घूमी। अब ये डेविएशन कितना होगा बताओ, तो बोल दो ये डेविएशन होगा, बोलो सॉल्यूशन में देख, मैं बोल दो डेल 1 प्रिज्म से डेविएशन ए म्यू -1। सर हमें लगा हमें बोल रहे हो ए, अरे ए प्रिज्म एंगल, तो ये आ जाएगा बेटा 6 डिग्री और म्यू हो जाएगा 3/2 -1, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 डिग्री आ गया क्या। तो फर्स्ट डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म वुड बी डेल 1 बराबर 3 डिग्री क्लॉकवाइज। ए बेटा 3 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई रे, देख ले तेरे सामने, दिस इज द 3 डिग्री क्लॉकवाइज, 3 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है इनिशियल फर्स्ट डेविएशन आफ्टर प्रिज्म। उसके बाद ये आएगा नॉर्मल, और मैं बोल दूं दिस नॉर्मल वुड बी पैरेलल टू दिस, अरे बोलो ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, और ये पैरेलल होगी तो दिस वुड आल्सो बी 3 डिग्री। ए भाई लो जी, तो मैं बोल दूं मिरर पे 3 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल रे थी वो मिरर के नॉर्मल के अलोंग जा रही थी,
पर डेविएशन के बाद वो 3 डिग्री घूम गए तो मैं बोल दूं नॉर्मल से 3 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो 3 डिग्री पर ही जाएगी। तो 3 पर आई, 3 पर गई, तो 3 डिग्री पे रे मिरर पे आई, 3 पर गई, तो पहला डेविएशन आया 3 डिग्री। अब मैं बोल दूं सेकंड डेविएशन वुड बी दिस, ये देखो ये रे यूं जा रही थी, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल डायरेक्शन। तो बोल दूं ये इतना घूम गई बोलो, और ये होता 180 माइनस 2i ए डेल, और मैं बोल दूं मैं वैसे भी बेसिक से भी कर सकता हूं, ये 6 डिग्री और टोटल 180 है। चलो डेल बराबर 180 माइनस 2i, थोड़े फॉर्मूले ताजा करा देता हूं तेरे को। देख मैं तो फॉर्मूलों को कभी सपोर्ट ही नहीं करता बेटा। जो बच्चे फॉर्मूला को सपोर्ट करते हैं या फॉर्मूला के बिना पे जिंदा रहते हैं और जिनके लिए फिजिक्स फॉर्मूला वो सब बर्बाद है। पूछ लेना तुम्हारे सीनियर जिन्होंने अभी नीट दिया उनसे, है ना बेटा। बस शुरू में मानता नहीं है बच्चा, उसको बड़ा बुरा लगता है वो टीचर जो फॉर्मूला को सपोर्ट नहीं करता। बेटा इतने अटाले इकट्ठे हो जाएंगे, लास्ट तक इतने फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल दूं ये कितना जाएगा, तो दिस डेल इज इक्वल टू 180। अब आपकी इच्छा है बेटा, है ना, मेरे को नहीं पता रो तो लास्ट में ये 6 डिग्री, तो मैं बोल दूं दिस इज 174 डिग्री। तो रे यहां से 174 अब और घूम गई है क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज, ये टक 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 टक, ये भी क्लॉकवाइज था। तो बोल दो डेल टू इज इक्वल टू 174 डिग्री क्लॉकवाइज, वहां देख ले ये डेल 2 एंड दिस वाज द डेल 1, ये पहले डेल 1 निकाला था देने। तो बोल दो टोटल डेविएशन, बोलो टोटल डेविएशन तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 174 डिग्री क्लॉकवाइज, 3 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 177 डिग्री क्लॉकवाइज। ये 177 डिग्री क्लॉकवाइज रे घूम गई, 3 डिग्री और 3 डिग्री और 174 डिग्री, टोटल 177 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई ये रे। समझ में आ गई क्या बेटा। तो दिस इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम, मिरर प्लस प्रिज्म सिस्टम। हालांकि रे यहां से और रिफ्लेक्ट हो सकती है बाद में, लेकिन मैं वो नहीं, मेरे को मिरर के बाद तक का टोटल डेविएशन निकाला था आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो सर ये समझ में आ गया। तो 100 बात की एक बात सर, आप बताना क्या चाहते थे। मैं तो ये बताना चाहता था कि थिन प्रिज्म का डेविएशन a mu minus 1 होता है, डजंट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, a mu minus 1 होता है। क्लियर है क्या। तो दिस इज द ऑल अबाउट थिन प्रिज्म। इससे पहले वाला था मिनिमम डेविएशन, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, ये जो थिन प्रिज्म है ये इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सर बताता हूं, इसमें अब अपन डिस्पर्शन डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हो उन सब में प्रिज्म काम आता है। ये सारी बातें अपन देखेंगे। क्लियर है। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और कराता हूं। आजा, ये कहां तक होगी बात, एग्जाम्पल 55, आजा एग्जाम्पल 56, एग्जाम्पल 56। ठीक है, ये देखो जैसे ये दे दिया मैंने, दिस इज 4 डिग्री, दिस म्यू इज इक्वल टू 3/2 एंड ये पूरा जो है वाटर। है ना, ये म्यू है वाटर 4/3, सराउंडिंग वाटर है। ठीक है, फाइंड आउट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, बाय प्रिज्म having mu is equal to 3/2 and its surrounding and refractive index of its surrounding is mu is equal to 4/3। क्लियर है। चला जा, तो बोल दूं कि डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने पतले प्रिज्म के लिए, a mu minus 1। अब एक लफड़ा है, अभी तक तो हम म्यू प्रिज्म का म्यू रखते आए थे, लेकिन जब भी सराउंडिंग एयर की जगह कुछ और जाए म्यू रिलेटिव लेते हैं, तो क्या मैं बोल दूं दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला म्यू रिलेटिव, वेयर म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग। ठीक है, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग। बोलो कितना आ जाएगा ये, तो डेल इज इक्वल टू ए कितना है बेटा
4 डिग्री, म्यू रिलेटिव बोलो तो आ जाएगा 3/2 अपॉन 4/3 -1, एंड दिस इज 4 डिग्री, और ये आ जाएगा 9/8 -1, एंड दिस इज 1/2 डिग्री। दिस इज द डेविएशन। तो आधा डिग्री का डेविएशन देगा ये, पानी में डाल दिया तो। क्लियर है? अगर ये पानी में नहीं डालता मैं, ये हवा में ही रहता तो कितना डेविएशन देता? हवा में डालता तो ये 3/2 2 डिग्री देता। का मतलब रिफ्रैक्शन कम हो। सही बात है, पानी में ले गए आप, रिफ्रैक्शन कम हो गए, तो मैं बोल दूं दिस इज द आंसर। बोलो बेटा, ये तो 1/2 डिग्री इज द आंसर। वन बाई 2 डिग्री। क्लियर है क्या? ये है जवाब। तो सर पतला प्रिज्म तो हमारे समझ में आ गया, थिन प्रिज्म हमारे क्लियर हो गया। अब अपने को आगे क्या बात करनी बेटा? अब अपने को बात करनी है डिस्पर्शन और इसकी डेविएशन। इट है ना, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, और ये सारी बातें करनी है। क्लियर है? चलो बेटा, तो अपने को बातें करनी है वो। अब अपन इसकी बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। हाँ बेटा, 55 पे क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। एक ग्राफ देखते हैं अपन, मिनिमम डेविएशन का ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अभी प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म में अपन ने जो ग्राफ पढ़ा था बेटा, उसी की बात कर रहा हूं मैं ना। तो ये डेविएशन, तो याद है मिनिमम डेविएशन कब आएगा? बोलो मिनिमम डेविएशन कब आएगा? अभी देखो, सुनना बेटा, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आई बराबर ही हो जाता है, और मिनिमम डेविएशन, ये चीज अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ ली है ना। मैक्सिमम डेविएशन कब होता है? ये ग्राफ कहाँ खत्म होता है? ये देखो एसिमेट्रिक कर्व है, और मैक्सिमम डेविएशन का होता है। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डेविएशन आई मिनिमम होगा तो ई 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना, तो मैक्सिमम डेविएशन तब आता है जब ग्रेसिंग इमरजेंस रहे हो या ग्रेसिंग इंसिडेंस रहे हो, या तो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो या 90 डिग्री पर इमर्ज हो, यानी कि या तो क्रिटिकल एंगल पर अंदर जाए या क्रिटिकल एंगल पर बाहर निकले, तब मैक्सिमम डेविएशन आता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है? तो मैक्सिमम डेविएशन में ऐसा डायग्राम बनेगा, देख, या तो ये ऐसा हो कि यहां से ग्रेसिंग आउट हो, क्लियर है? ये और या फिर ऐसा बनेगा डायग्राम, ये यहां पे ग्रेसिंग इंसिडेंस हो तो ये ई मिनिमम होता है। समझ गए क्या? ये तो या तो 90 पे इंसिडेंस हो या 90 पे इमर्ज आउट हो। क्लियर है? ये होता है मैक्सिमम डेविएशन की बात है, ठीक है? अब यहां आ जाओ, ये यहां क्या होगा बेटा? तो सुनना, अब मैं बोल दूं एट ए पार्टिकुलर डेविएशन, देखना ये एक पार्टिकुलर डेविएशन है, तो बोल दूं ये डेविएशन फिक्स हो गया, ठीक है? बोल दो एट ए पर्टिकुलर डेविएशन, एट ए पर्टिकुलर डेविएशन, एट ए पर्टिकुलर डेविएशन है ना, कोई भी पर्टिकुलर डेविएशन पे यहां से
एट ए पर्टिकुलर डेविएशन, क्या मैं बोल दूं अगर डेविएशन फिक्स है ना डेल, तो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ध्यान देना बेटा, डेल होता है आई प्लस ई माइनस ए उधर भेजो, तो बोल दो डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। और ये पर्टिकुलर डेविएशन फिक्स है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी डेविएशन फिक्स है, प्रिज्म एंगल फिक्स है, तो मैं बोल दूं ये दोनों क्वांटिटी फिक्स है, दिस इज द फिक्स वैल्यू, तो आई प्लस ई फिक्स हो गया। तो बोल दो अगर आई 30 है और ये 90, ये 90 डिग्री लाना है, तो आई 30 है तो ई 60 होगा, आई 30 ई 60। और अगर मैं ई 30 कर दूं, सॉरी आई 30 ई 60, अगर ये 30 है ये 60 है, तो बोल दो अगर मैं आई को 60 कर दूंगा तो ई 30 होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि जब डेविएशन सेम आए, मतलब डेविएशन 2 बार सेम लूम है, तो यहां पे अगर आई बराबर एक्स है और ई बराबर वाई है ना, आई की वैल्यू एक्स है, जो भी एक्स वैल्यू है, तो ई वाई है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, तो एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, तो यहां पे मैं बोल दूं यहां पे कंफर्म क्या आई हो जाएगा वाई और ई हो जाएगा एक्स, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं बोल दूं सेम डेविएशन पर मैं बोल दूं आई और ई है ना, ये फिक्स लाना है, तो 2 बार आएगा, 2 बार डेल प्लस ए सेम आएगा, सेम आता है, सेम आएगा, क्लियर है। 2 बार मिनिमम डेविएशन के अलावा हमेशा 2 बार आएगा। और आई एंड ई इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, समझ गए। आई और ई इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसे यहां पे आई एक्स ई वाई है, तो वहां पे आई वाई और ई एक्स हो जाएगा, क्लियर है। एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, टोटल विल बी कांस्टेंट। तो मैं बोल दूं एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए आई प्लस ई का टोटल कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि डेल एक पर्टिकुलर डेविएशन यानी कि डेल प्लस ए कांस्टेंट हो गया, तो आई प्लस ई का टोटल कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। तो मैक्सिमम डेविएशन तब होता है जब आई और ई में से एक एंगल 90 डिग्री हो और दूसरा मिनिमम हो, और मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आई बराबर ई हो, और एक पर्टिकुलर डेविएशन पे आई प्लस ई की वैल्यू फिक्स होती है, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्लियर है सर, समझ में आ गया। अब आ जाओ सुनना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ा रहा हूं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है डिस्पर्शन, पहले देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन इट्स component color, splitting of white light in its component color after refraction from prism, after splitting of white light in its component color after refraction from prism is called dispersion of light, is called dispersion of light, क्लियर है क्या। तो व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना कब, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चला जाओ, जैसे ये प्रिज्म है, समझाता हूं। क्या मैं बोल दूं अगर एक व्हाइट लाइट है, ठीक है, अगले पेज में समझाता हूं, छोड़, अगले पेज में समझते हैं क्योंकि डायग्राम बड़ा चाहिएगा बेटा। ये देख, जैसे प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म एंगल है, यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ये व्हाइट लाइट गिरी है ना, व्हाइट लाइट है ना, एक व्हाइट लाइट गिरी, सातों कलर विप की ओर, ठीक है। अब जैसे अंदर जाएगी तो याद है अकॉर्डिंग टू काउचीज, ए बोलो, अकॉर्डिंग टू कोचे, कोई जो भी स्पेलिंग देख लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोचे क्या है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो मैं बोल दूं ए अकॉर्डिंग टू कोचे लैम्डा वॉयलेट से लैम्डा रेड बढ़ा है, तो रेड का लैम्डा मैक्सिमम है, तो मैं बोल दूं म्यू मिनिमम होगा रेड का, तो बोल दूं रेड का म्यू मिनिमम होगा तो रेड का डेविएशन मिनिमम होगा। अरे रेड विल बी लीस्ट डेविएट, क्योंकि रेड के लिए प्रिज्म कम भी है, तो मैं बोल दूं रेड सबसे दूर होगा। ये देखो बेटा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाते हैं, ये तो यहां से रेड कलर को दूर कर दो, ये रेड कलर,
क्या हो रहा है यार? तो ये रेड कलर, ठीक है। ये ठीक है। फिर वॉयलेट कलर की बात करें, ये ठीक है। तो कलरों में स्प्लिट, वॉयलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम सबसे ज्यादा डेविएट हुई और रेड लीस्ट डेविएट हुआ, तो बोलते सारे कलर स्प्लिट हो गए। ये ठीक है। ये तो ये कलरों में स्प्लिट, तो व्हाइट लाइट अपने अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो गई। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दिस इज रेड, है ना, और वॉयलेट। तो मैं बोलता हूं वॉयलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर है, क्योंकि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, रेड लीस्ट डेविएट हुआ, तो रेड सबसे ऊपर मिला। अब देखो इसमें कुछ टर्मोलॉजी है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये हो गया, देखो ये कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना, तो व्हाइट लाइट का आफ्टर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना। जरूरी नहीं है प्रिज्म हो, है ना, कोई भी मीडियम हो, उससे स्प्लिटिंग मतलब कलर में टूट जाना चाहिए। अब देखो क्या मैं बोलता हूं व्हाइट लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी, अच्छा क्या मैं बोलता हूं दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, क्लियर है। और क्या मैं बोलता हूं ये रेड का डेविएशन है, देखो दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड, दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड कलर, जो इनिशियल डायरेक्शन से कितना घूमा रेड, ये रहा, तो रेड का डेविएशन थोड़ा सा कम हुआ। और मैं बोलता हूं दिस इज द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, बोलो दिस इज द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। तो रेड कलर का डेविएशन इतना हुआ, वॉयलेट का इतना हुआ, वॉयलेट का ज्यादा हुआ रेड से। देखो ना इनिशियल डायरेक्शन से वॉयलेट ज्यादा घूमा, रेड कम घूमा, यस वॉयलेट ज्यादा घूमेगा जितने एंगल। तो मैं बोलता हूं ये सारे एक एंगल में डिस्पर्स हो गए। ये देखो मैं बोलता हूं ये पूरा एक एंगल में टूट गया। यहां से काम करते हैं अपन, एक एंगल बनाते हैं, ये रेड कलर से बना, ये देखो ये यहां से ला वॉयलेट कलर को, ये देख ये क्या मैं बोल दूं इतने एंगल में फैल गए ये सारे कलर। ये दिस इतने एंगल में, ये दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। इतने एंगल में सारे कलर है, तो जो सातों कलर है वो, सर आप लीनियर लेंथ क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट डिफाइनिंग दिस लीनियर लेंथ? कि लीनियर डिस्पर्शन नहीं, एंगुलर डिस्पर्शन इसलिए क्योंकि ये स्क्रीन कितनी भी दूर रखो, लीनियर लेंथ तो वेरी करेगी, एंगल विल रिमेन सेम, तो इसीलिए एंगुलर डिस्पर्शन डिफाइन होता है। तो क्या मैं बोल दूं, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं इसको, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर, बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। तो यहां से मैं बोल दूं थीटा इज इक्वल टू डेल वॉयलेट माइनस डेल रेड इज इक्वल टू ए म्यू वॉयलेट माइनस ए म्यू रेड, ए म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, ये
दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन, एंगल एट विच ऑल कलर, मतलब या एंगल इन विच ऑल कलर आर अपियर्ड। जब बोल दूं मैं सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, जो रेड और वॉयलेट एक्सट्रीम कलर उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन, दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो ये है बेसिक फॉर्मूला और इसको आगे सॉल्व करते हैं। सर ये क्यों लगाया, हम पतले प्रिज्म से पढ़ रहे, देख ऐसा जरूरी नहीं मैं पतले प्रिज्म से पढ़ूं, लेकिन वो पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बड़े प्रिज्म के लिए, बड़े एंगल के लिए, इसलिए मैंने छोटे एंगल के लिए, क्योंकि मुझे फिजिक्स समझनी थी हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है वो मैं पतले प्रिज्म से समझ रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो गई। तो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है साहब। मीन डेविएशन, अब क्या पढ़ना आपने को, मीन डेविएशन। ये तो जो मीन डेविएशन होता है दैट इज डिफाइंड फॉर येलो कलर, हम मीन कलर येलो को मानते हैं। सर क्यों, विबग्योर में तो ग्रीन मिड में आता है, नहीं, बात विबग्योर में ग्रीन मिड में आने की नहीं है, बात है म्यू की, तो येलो कलर, तो क्या लेते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में क्या लिखाऊं मैं, तो मीन डेविएशन में बोल दूं, ठीक है, मीन डेविएशन तो बोल दूं येलो कलर इज कॉल्ड, येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर, है ना, येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर। व्हाई, क्योंकि म्यू मीन इज इक्वल टू म्यू रेड, सॉरी म्यू येलो इज इक्वल टू म्यू रेड प्लस म्यू वॉयलेट बाय 2, इनका एवरेज होता है। ठीक है, क्योंकि येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनका एवरेज होता है, इसलिए अपन उसको मीन कलर बोलते हैं। ठीक है, या ठीक है ना, तो मैं बोलता हूं मीन डेविएशन भी इसी से डिफाइंड होगा, हेंस डेविएशन ऑफ येलो कलर, हेंस डेविएशन ऑफ येलो कलर is called, deviation of yellow color is called mean deviation। ठीक है, डेविएशन ऑफ येलो कलर इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा येलो ए म्यू बाय -1, तो हमने जो मीन माना वो येलो कलर को माना है, तो दिस इज द मीन डेविएशन। तो ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन, ये आ गया मीन डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, ठीक है, छोड़ इतनी रामायण लिखाने की मतलब ही नहीं है ना। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर इट इज रेशो ऑफ, क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज रेशो ऑफ, फालतू रामायण नहीं लिखनी, इट इज रेशो ऑफ, बोलो क्या, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन, एंड मीन डेविएशन, एंड मीन डेविएशन। इट इज रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, ये थीटा अपॉन डेल वाई, दिस इज द डिस्पर्सिव पावर, बेसिकली दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, चलो आ जाओ, ये कितना आ जाएगा, आ जाओ भैया, तो आगे सोल्व करें, तो यहां से लिख दो ए म्यू वी माइनस म्यू आर, अरे रेट म्यू एम नहीं है वो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई -1, यहां से ए से कैंसिल, तो यह आ गया डिस्पर्सिव पावर कितना, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1, ये दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई, तो ये डिस्पर्सिव पावर होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मीन डेविएशन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। अब देखो बेटा, बेसिकली देखा जाए तो ये देखो, ये है सारा हिसाब किताब। अब इन पर 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, न्यूमेरिकल, है ना, 55 तक अपन ने कर लिया था, तो ये फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड मामला है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्जाम्पल 66 देखो, है ना, लेकिन साथ में बेसिक भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 56, 55 तक अपन ने काम कर लिया था, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। एफ बोलना, एफ प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म is A equal to 6 degree and
म्यू वी एंड म्यू आर आर 1.54, 1.53 and 1.51 respectively. Then first theta, second मीन डेविएशन, थर्ड डिस्पर्सिव पावर. ये तीनों चीजें निकालनी है ना. ये इनका मीनिंग पता ही है ना तेरे को. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. ये थीटा मतलब एंगुलर डिस्पर्शन, डेल वाई मतलब मीन डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा. ठीक है, ये तीनों निकालने है ना. ये नोटेशन लिखे मैंने. सॉल्यूशन बोलो तो सब फॉर्मूला बेस आपको म्यू वी. तो देखो पहले देखो डेटा सही है कि हाँ म्यू वी बड़ा होगा क्योंकि वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होता है तो बिल्कुल ओके. म्यू आर छोटा होगा बिल्कुल ओके. पर एक दिक्कत है क्या, मैंने येलो का डेविएशन तो दिया ही नहीं, येलो का म्यू तो दिया ही नहीं. कोई दिक्कत नहीं सर, येलो विल बी म्यू रेड प्लस म्यू वी बाई 2. ये पता है हमें. आ जाओ कितना आ जाएगा. तो येलो का आ जाएगा 1.53 प्लस 1.51 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 1.52. ये 1.52 क्लियर है. ये अब आ जाओ पहला फर्स्ट एंगुलर डिस्पर्शन. तो ये आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर. ये आ जाएगा. ये कितना है बेटा, तो ये आ गया 6 डिग्री और ये है कितना 1.53 माइनस 1.51 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0.02. तो 6 डिग्री इंटू 0.02 एंड दिस इज 0.12 डिग्री. तो यहां से थीटा आ जाएगा 0.12 डिग्री. ठीक है, चला जाओ. सेकंड क्या है, सेकंड येलो का डेविएशन, मीन डेविएशन वाई येलो ए म्यू बाय -1. तो यहां से ए कितना है 6 डिग्री, म्यू बाय 1 पॉइंट कितना आया था 1.52 -1 कितना आया बेटा 1.52 आया था ना येलो का डेविएशन. ये 1.52 आ जाओ. तो मीन डेविएशन येलो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.52. तो यहां से 6 डिग्री इंटू 0.52 तो बोल दो लगभग 3 डिग्री. ये थोड़ा सा ज्यादा, अरे 3.6 डिग्री 3.06 डिग्री 3.06 डिग्री है ना. पर मैं 3 डिग्री लिख दूं, लगभग 3 डिग्री. दिस इज मीन डेविएशन है ना. येलो का डेविएशन ही मीन डेविएशन है. अब डिस्पर्सिव पावर थर्ड, डिस्पर्सिव पावर बोलो थीटा अपॉन डेल येलो या सीधा म्यू से कर दो. क्या म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 एक ही बात है. तो कर लो, किसी से भी कर लो. 1.53 माइनस 1.51 अपॉन 1.52 -1 कितना आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 0.52. तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 1/26. ठीक है, 1/26. ये तो ये आ गया ओमेगा 1/26. तो यहां से ओमेगा आ जाएगा 0.04 डिग्री, मतलब 0.04 डिग्री विग्री नहीं है ना. 1/25 मान लगभग. ये आ गया डिस्पर्सिव पावर. क्लियर है. इसकी पावर इतनी डिस्पर्स करने की. जितना थीटा, जितना एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा और जितना मीन डेविएशन कम, तो जितना डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा होगा उतनी इसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी. बिल्कुल ओके है ना. कि जितने बड़े एंगल पे फैला देगा कलरों का प्रिज्म उतना तगड़ा प्रिज्म है. ठीक है ना. चलो आ जाओ एग्जाम्पल 57. अब कई बच्चों ने एक थ्योरी बना ली कि फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले रट लो तो अपने को डिस्पर्शन डेविएशन सब समझ में आ गया. आजा बेटा, उन लोगों के लिए क्वेश्चन मेरे आपके सामने है ना. जो लोग फॉर्मूले रट के जाते हैं देखो कैसे बर्बाद होते हैं. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन. हाँ ये रहा. A small prism deviates, a small prism deviates the blue है ना and red ray by, बताओ कौन ज्यादा बढ़ेगी, ब्लू by 8 डिग्री एंड 6 डिग्री, by 8 डिग्री एंड 6 डिग्री. then first थीटा वही क्या एंगुलर डिस्पर्शन, सेकेंड मीन डेविएशन, थर्ड डिस्पर्सिव पावर. ये तीनों चीजें बतानी है. एक भी म्यू नहीं दिया है आपको, सिंगल म्यू नहीं दिया आपको, कोई म्यू नहीं दिया है. तो 8 डिग्री और 6 डिग्री मैंने दे दी है. थीटा, डेल वाई और ओमेगा, ये तीन चीजें बतानी है. ठीक है, चलो आ जाओ. तो यहां से क्या मैं बोल दूं कि सबसे पहले थीटा
तो ये आ जाएगा। अब जिसको बेसिक नहीं पता है वो जो फॉर्मूले में उलझ गया वो बर्बाद है, तो वो ए म्यू वी माइनस म्यू आर लगा रहा है, ना म्यू वी है ना म्यू आर है। अब आपको देखना पड़ेगा बेसिक, तो डेविएशन बेसिक से निकालना पड़ेगा। ये देखो, जिन लोगों ने बेसिक ढंग से नहीं पढ़ा कि आया कैसे था, जिनको ये डायग्राम नहीं पता, उससे बर्बाद। क्या मैं बोल दूं बेसिक वाज दैट कि इनिशियल डायरेक्शन से रेड कितना घूमी और वॉयलेट कितना घूमी, वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का, वही वॉयलेट येलो एक ही, वॉयलेट ब्लू एक ही बात है, वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का घूमना, दोनों के घूमने में जो डिफरेंस था ये दिस वाज द एंगुलर डिस्पर्शन थीटा, ये था वो, याद है एंगल थीटा। तो याद है इसका बेसिक पहली लाइन क्या लिखी थी आपने, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। थीटा क्या था, वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का घूमना। तो क्या मैं बोल दूं वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का घूमना, और वॉयलेट और रेड का घूमना इस बार एंगल में सीधा दिया 6 डिग्री 8 डिग्री, तो बोल दूं थीटा इज इक्वल टू वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का घूमना, वॉयलेट ब्लू एक ही बात है, तो बोल दूं ये 8 डिग्री घूमी वॉयलेट माइनस 6 डिग्री घूमी रेड, तो 2 डिग्री के एंगल में सारे के सारे कलर है, बिल्कुल ओके। 2 डिग्री में आपको सातों के सातों कलर मिल जाएंगे। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्या है बेटा, येलो का, इधर देखो येलो कलर, मीन डेविएशन, तो ये आ जाएगा ए म्यू वाई माइनस 1, ए म्यू वाई माइनस 1, तो बोलो कितना आ जाएगा, ए आ गया कितना बेटा, अच्छा प्रिज्म एंगल देना भूल गया, ए स्मॉल प्रिज्म हैविंग हैविंग लिख दे रे, हैविंग ए इक्वल टू 6 डिग्री, हैविंग ए बराबर 6 डिग्री, 6 डिग्री है ना, म्यू वाई। अब येलो का म्यू, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार मैं, मीन डेविएशन गलती कर दी, नीचे है, अरे मैंने फॉर्मूला, मेरा माइंड अब से, आपको ये समझ में आ गया। अब मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में जो फॉर्मूले लगाएगा उसको फिर म्यू वाई चाहिए, फिर उसको ए चाहिए प्रिज्म एंगल, कुछ भी नहीं दिया मेरे को, तो सर क्या किया जाए बताता हूं मैं, बोलता हूं मीन डेविएशन, तो अपने आ जाओ वापस डायग्राम पे, डायग्राम पे आ बेटा, बोलो डायग्राम को ध्यान से देख क्या हुआ था, इधर देख क्या हुआ था। मैं बोल दूं रेड घूमी वॉयलेट घूमी, तो बोल दूं एवरेज येलो घूमी, ये रही येलो, ये रहा येलो, ये तो बोल दूं ये येलो का घूमना, येलो, येलो का घूमना, तो येलो क्या है, तो येलो का घूमना, तो बोल दूं येलो का घूमना क्या हो जाएगा, रेड का घूमना प्लस वॉयलेट का घूमना का एवरेज, येलो कितनी, रेड कितनी घूमी वॉयलेट कितनी घूमी, उनका औसत, तो बोल दो एक 8 डिग्री घूमी प्लस एक 6 डिग्री घूमी डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 डिग्री। तो येलो का डेविएशन वुड बी द मीन ऑफ रेड एंड वॉयलेट, वॉयलेट का घूमना और रेड का घूमना का, तो मैं बोल दूं ये 60 डिग्री आ गया, सर समझ में आ गई। अब आ जाओ डिस्पर्सिव पावर थर्ड, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, एंड दिस इज द थर्ड। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल येलो, यहां से बोलो थीटा 2 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा लगभग 0.3, तो ओमेगा बराबर आ गया 0.3। क्लियर है, ये 0.3 ओमेगा, क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये बातें हो गई। अगले टर्न पर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ के डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इस पर भी 3 क्वेश्चन आए हैं, एक्सरसाइज 2 देख लेना आप। क्लियर है, चलो।